जो कोई भी जब से हरे कृष्णा करना शुरू करता है वो तभी से उसकी भक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। और भक्त को प्रसन्न करना वैष्णव सेवा है। कैच कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो अब ये देखिए कि कौन भक्त क्या चाहता है। ऑब्वियसली इट हैज टू बी विद इन लिमिट्स। कोई कहे हमको बीड़ी पीना है तो वो नहीं देंगे हम वो तो नहीं दे सकते। लेकिन अरे मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं, मैं डिवोटी हो गया हूं, मेरे को बीड़ी ला के दो, वो नहीं दे सकते। एनी डिवोटी, ये इनिशिएशन और नॉन इनिशिएशन की मतलब नहीं है। कोई भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, अभी सभी हमारे ग्रुप में भक्ति कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में क्या कहीं पे भी, वो क्या चाहता है उसको कुछ दीजिए, वो प्रसन्न होगा आपसे, होगा कि नहीं? चाहे वो व्हाटएवर, कभी कोई दाल चाहेगा, कोई चावल चाहे, कुछ भी। हम जस्ट ज्ञानेंद्रियों की तरह रस का अनुभव करते हैं ना। मान लीजिए किसी ने विग्रह की सेवा करी तो भगवान के भक्त लोग करते हो कितने सुंदर श्याम सुंदर हैं। आप भगवान की ही नहीं सेवा कर रहे हैं, आप वैष्णवों की भी सेवा कर रहे हैं। आप लोग को अच्छे नहीं लगते? कुछ लोगों को विग्रह से बहुत सेवा मतलब आकर्षण होता है, तो आपकी सेवा भी कर रहा है वो पुजारी। मेक सेंस टू यू? कान, अब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या सेवा करती हैं तो आप समझ ही रहे हैं ना। कितने भक्त लोगों को कानों को रस मिलेगा कथा का। जीव, नाक, बढ़िया प्रसाद या भगवान को फूल अर्पित किया, या कभी कभी भगवान को एक विशेष गंध अर्पित करता है। और मैं तो फंस गया था इस्कॉन मैंगलोर गया था, नहीं ये क्या है, ऐसी गंध तो हमने कभी अनुभव ही नहीं करी थी। दिव्य इस्कॉन, पता नहीं क्या अर्पित करते हैं। ऐसी अगरबत्ती कभी हम लोग अर्पित नहीं करते। मैं तो यहाँ पे सस्ती वाली, जो सबसे सस्ती अगरबत्ती होती है वो जनरली ऐसा अर्पित किया जाता है। वो वैसे मिलती ही नहीं, पता नहीं कहाँ से था वो इस्कॉन, बैंगलोर से था, कहाँ से था हमको नहीं पता, लेकिन बहुत अद्भुत था। और कौन से इंद्रिय रह गए? स्पर्श, स्वेटर दे दो। मेक सेंस? ये वैष्णव सेवा है। किसी भी तरह से भक्तों को, किसी भी भक्त को आप सुखी करेंगे, आपका आशीर्वाद, आपको आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ये दिमाग लगाइए। जैसे हमारे मित्र गौर भवन प्रभु आज तुलसी आरती गा रहे थे, और मैं समझ गया कि देख रहे थे हल्का सा मेरी तरफ कि क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मतलब मैं जाता हूँ। एंड ही वाज वेरी हैप्पी। आफ्टर गुरु पूजा मुझे मिले, कहते हैं बहुत अच्छा आपने सहायता करी। जस्ट कैच दिस। और वो क्या सेवा करना, सेवा चाहता है, इसको पकड़िए, तब सेवा होती है। यथा कामम यथा कालम। अब मान लीजिए किसी का प्रसाद मतलब पेट भरा हुआ, ये लीजिए खाइए, मुंह खोलिए, बोलिए नहीं, ये नहीं, तब नहीं सुखी होगा वो। मेक सेंस? कौन व्यक्ति कब क्या चाहता है उसको से सेवा कीजिए। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी आप हमारे टीचर हैं, आपसे सेवा कैसे लें? तो क्लास में क्यों आए? क्लास में तो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, या मैं सेवा नहीं कर रहा हूं? आपकी सेवा क्या है? हम गीता पढ़ाते हैं, तो सेवा क्यों स्वीकार कर रहे हैं? देखिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। हम सभी लोग जीवात्मा है, पता है ना? जस्ट इन केस नहीं पता हो तो, हमारे एकमात्र नीड क्या है? जयवृंदा माता जी बताएंगे। एक जीवात्मा की एकमात्र नीड क्या है, ये बता दीजिए आप। जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए। एक ही शब्द है, प्रेम। यस, प्रेम। देना और बस देना, और नहीं देना और देना और देना, लेना नहीं, लेना नहीं, नहीं है कि नहीं? लेन देन नहीं होता क्या? देनी देन होता है केवल। प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई भगवान तुमको दे रहे हैं, तुम भी तो भगवान को कुछ दो। Is it not? This is called exchange of love. तो ये थोड़ा विचार कीजिए कि कौन भक्त क्या चाहते हैं। जैसे आप लोग गीता सुनना चाहते हैं, मैं अखबार पढ़ने लग जाऊं, ये क्या हो गया? प्रभु जी का आज्ञा चक्र डिस्टर्ब हो गया क्या? व्हाट इज दिस? You understand the exchange of qualities happens when there is exchange of affection. मेरे को इतना ज़्यादा मन कर रहा है आप लोगों को नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का, क्योंकि आपको सूत्र मालूम चल जाएगा कि प्रचार होता कैसे है। प्रचार खाली बोलने मात्र से नहीं, केवल बोलने मात्र से नहीं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन एंड देन देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्वालिटीज। चलिए अब उसको हम आगे पढ़ाएंगे। बस खाली मैं ये बोल रहा था कि वैष्णव सेवा पे नजर रखिए कि कैसे किसी भक्त को हम संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई आया तो वो क्या चाहता है, ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक कि वो क्या चाहता है। बीड़ी नहीं दे सकते, लेकिन क्या चाहता है, और यदि देने का सामर्थ्य है तो देने का प्रयास कीजिए, आपका प्रेम बढ़ेगा। जैसे कि पेड़ अपने पास आने वाले को कुछ कभी मना नहीं करता है, ये अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिए पॉइंट इज दैट कि ऑब्वियसली बीड़ी मांगने वाले को हम बीड़ी नहीं देंगे, उसको ज्ञान देंगे, भाई तू बीड़ी मत पी ठीक है। लेकिन आप लोग का हृदय उमड़ता नहीं इस भावना से, इस गुण से युक्त होने के लिए, गिविंग मूड। और आप देख रहे हैं ऐसा देने से हृदय कितना एक्सपैंड होगा। हम ना भी दे पाए, खाली देने की इच्छा हो, तब देखना हृदय कितना एक्सपैंड करता है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे।
एंड दिस इज व्हाट वी वांट, नो, महात्मा, आत्मा। बहुत सारी बातें कह सकते हैं, जैसे अभी तो हम गीता पे पढ़ेंगे आगे। ये देखिए कि कोई व्यक्ति आया तो वो क्या चाहता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? किसी के हृदय को जीतना चाहते हैं तो उसकी बात सुनिए, वो कुछ कहना चाहता है। ऑब्वियसली अगेन इट हैज टू बी, कैन नॉट बी प्रजल्प, बट इट इज वेरी नाइस। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। अभी तो हम गीता पे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, तो भगवान भी तो जो बोल रहे हैं चाहते ना हम लोग सुने। मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। एक बहुत, हाँ, एक कल भी बात बताना भूल गया था मैं, जबरदस्त बात। अभिराम प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कल प्रवचन कर रहे थे और बोले थे कि ये जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, अमेजिंग, ये हमारे ग्रैंडपा प्रभुपाद जी का लव लेटर है हमारे लिए। आई मीन दिस वाज सुपर स्वीट। आई मीन दिस इज अमेजिंग। आप कैच कर रहे हैं हमारे ग्रैंडपा समझ रहे हैं? जस्ट सी, लाइक एकदम भूल जाइए बाकी बॉडीली डेजिग्नेशन, एकदम मानिए गुरु जी हैं और प्रभुपाद जी हमारे ग्रैंड फादर हैं। और उन्होंने हमारे अपने पोतों के लिए, पोती जो भी नाती पोतों के लिए ये लव लेटर लिखा है अपने तात्पर्य। और यही प्रभुपाद जी बोले, दिस इज माई डिवोशनल एक्सटेसी। इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे प्रभुपाद जी, आप लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन श्रीधर स्वामी की टीका पढ़े, ओह ये कितना सुंदर है, इसको ऐसे रखूंगा मैं अपने तात्पर्य में। गीता भूषण, ओह ये कितना सुंदर है, इसको मैं ऐसे रखूंगा। अब प्रभुपाद जी का क्या मतलब, व्हाट स्वीटनेस इज एक्सपीरियंसिंग या सानुभाव, उसकी तो हम धारणा नहीं कर सकते। भगवत प्रेमी है वो, उनको तो कृष्ण साक्षात दिख रहे हैं, तो वो कुछ कह रहे हैं हमसे, तो उससे हमारा उनका संबंध बन रहा है। आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को, पुस्तकों को पढ़ करके आप एक्चुअली अनुभव करते हो सम कनेक्शन विद प्रभुपाद। और आप ये भी महसूस करते हैं कि प्रभुपाद हमसे बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत प्रेम से, स्नेह से सिखा रहे हैं, कहीं डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो उनका लव लेटर है। भगवान कृष्ण का लव लेटर भगवत गीता है, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य उनके लव लेटर है। लेट अस रीड व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग। और मैं तो कीर्तन करना भूल गया। ओके, विल हैव जस्ट 2 मिनट्स कीर्तन एंड देन स्टार्ट। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग रिवीजन फाइल मैंने भेज दी ना। दूसरी वाले में एक दिक्कत ही थी कि फाइल जो है वो 11वें अध्याय पे आधारित थी, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। तो हम लोग पारायण करेंगे श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 6 तक, ताकि झट से रिवीजन हो जाए। बुद्धि योग आदि के बारे में सुन करके, कर्मयोग के बारे में सुन के अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुना उवाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अगर आप ज्ञान योग को, सांख्य योग को कर्मयोग से, निष्काम कर्मयोग से श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे, सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हैं केशव? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके अनाक अर्थक बात, भाई एक ये बुद्धि योग करो या निष्काम कर्म योग करो, ये करो वो करो, इससे हमारी बुद्धि मोहित जैसी हो गई। आप मोहित करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, मैं मोहित जैसा हो गया हूं, इसलिए तदेकम वद निश्चित, एक बात बताई जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो जाएगा, श्रेय की प्राप्ति करूंगा। तो श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अस्मिन लोके, जगत में 2 प्रकार की निष्ठा है। निष्ठा केवल एक ही प्रकार की है, लेकिन उसके 2 भेद हैं अधिकार की वजह से, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। पुरा प्रोक्ता मया नघ मतलब मेरे द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था 2 अध्याय में। क्या है 2 प्रकार की निष्ठा? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य योग का अभ्यास करते हैं वो ज्ञान योग करते हैं, और योगी नाम अर्थात जो कर्म योगी हैं वह निष्काम कर्म योगी, वो कर्म योग के द्वारा करते हैं। ये अलग अलग नहीं, दोनों ही आत्मा की ओर लक्षित हैं। फिर भगवान ने कहा कि देखो, चित्त की शुद्धि किए बिना ज्ञान योग का अभ्यास नहीं कर सकते। इसी को बोल रहे हैं, न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि शास्त्र विहित कर्मों को नहीं करने से व्यक्ति नैष्कर्म अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। पुरुष न अश्नुते, वह नहीं चखेगा उसको, और न च संन्यासनादेवा, अरे ज्ञान शून्य और
चित्त की शुद्धि के बिना व्यक्ति संन्यास लेगा तो वह सिद्धि अर्थात मोक्ष को समधिगच्छति न, वह नहीं प्राप्त कर पाएगा। अरे लेकिन ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो अपनी कर्म इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। नहीं सॉरी, मान लीजिए कोई कहे कि नहीं नहीं संन्यास से तो हो जाएगा, हम सारे कर्म छोड़ देंगे, सारे कर्म छोड़ देंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं, कर्मों से केवल आसक्ति त्यागनी है, कर्मों को स्वरूपता कोई नहीं त्याग पाता। हर व्यक्ति जीवात्मा का स्वभाव ही है कि कुछ ना कुछ वो करेगा, ही विल बी फिजिटिंग, इंग्लिश में कहते हैं, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। न ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। न ही कश्चिद क्षणमपि, कश्चिद चाहे वो अज्ञ हो चाहे वो ज्ञानी हो, एक क्षण के लिए भी जातु किसी भी समय तिष्ठति अकर्मकृत, कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए आप कर्म को स्वरूपता नहीं त्याग सकते, चाहे ज्ञानी भी हो जाओ। ठीक, कार्यते ही अवश्य कर्म, कार्यते मतलब ये तो करना ही है, कार्य मतलब व्हेन वी फील ओब्लाइज्ड, ये तो करना है मेरे लिए। कैसे कार्य है? अवश्य ही, निश्चित ही वह विवश होकर के कर्म करता है। सभी व्यक्ति कर्म करते हैं। सर्व प्रकृति जय गुण, अपना स्वभाव जो उत्पन्न हो गया है अनादिकाल से गुणों का संग करने के कारण जो ये राग और द्वेष गुण उत्पन्न हो गए, उससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। ठीक, अभी जैसे व्यक्ति किसी ने मुझे पूछा आपको बैगन आलू पसंद है कि आलू पालक, दो इमोजी थे, आलू पालक रो रहे, आलू पालक आई डोंट लाइक, एंड बैगन आलू, वाह दिस इज वेरी नाइस। ये से कहते हैं राग और द्वेष। अब मैं ही नहीं कह रहा हूं कि ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है, कुछ हो सकता हो रिवर्स भी आपके ऑप्शन हो। आलू बैगन, बैगन मतलब बेगुण है कि नहीं? आलू पालक वेरी नाइस। जैसे पंजाबी भक्तों को मैं समझता हूँ सरसों का साग और मक्के दी रोटी बड़ा अच्छा लगता होगा। हम लोग इस मामले में निरपेक्ष रहेंगे ना, ठीक है, जो भक्त लोग हैं खाएं, अच्छी बात है, स्वस्थ है ना। आप लोग सोचेंगे ना कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे को बचपन से कोई इसमें कोई लगाव नहीं था, इसमें कोई आप देंगे ना ना, कोई आप लोग सुखी रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। मेक सेंस, कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती कुछ नहीं लगती। तो अब हम लोग तो खैर सब कुछ भगवान को समर्पित कर ग्रहण करते हैं, तो ठीक है, लेकिन जगत में लोग इसी प्रकार से राग और द्वेष से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। लेकिन हमने तो लोगों को देखा है ऐसे कुछ हो जाते हैं कि भाई अब एकदम चुप बैठे हैं, इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, कोई राग द्वेष से कार्य नहीं किया हुआ, कर्म इंद्रियों की बात हो रही है, तो कह रहे हैं अरे भैया मिथ्याचारी घूम रहे हैं। हमने आज का टाइटल दिया था मिथ्याचार का अत्याचार टेलीग्राम में डाल कर रखा, अच्छा ना, मिथ्याचारी है। क्यों? कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम, या वाणी नहीं बोलेंगे कुछ, और हाथ, ये सब कर्मेंद्रियां, उसको तो रोक लिए हैं। लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, मन से स्मरण कर रहा, अर्थात ज्ञानेंद्रियों को संयमित नहीं किया है। आंख ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय नहीं है। कान कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय है। समझ में? इसका लिंक है अगले श्लोक से, तो आप आगे 7वें श्लोक से समझ में आएगा। अगला, यहां अगला श्लोक तो है, मन से स्मरण कर रहा है मतलब मन से टेस्ट कर रहा है। तो मन किन चीजों में जा रहा है? ज्ञानेंद्रियां जहां जाती हैं वहां मन जाता है। जो देखा है अदृष्टात अश्रुतात् भावा न भावोपजायते, जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, उसका भाव मन में कभी नहीं आता। जैसे जैसे देख, सिंपल सी बात, मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, जब तक मैं बाली नहीं गया ड्रैगन फ्रूट मेरे जप में कभी नहीं आया उसके बाद भी नहीं आया, कोई बड़े विशेष चीज नहीं थी, लेकिन मैं नाम बोल रहा हूं तब तक मन में आएगा ड्रैगन फ्रूट, ये क्या, ये किस चिड़िया का नाम होता है? ड्रैगन का नाम है क्या? ऐसा कुछ तो देखा है और सुना है तब वो चित्त में आता है। तो ज्ञानेंद्रियां संयमित नहीं है इसकी। कैच कर रहे हैं इस बात को? ये अगले श्लोक से लिंक है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इंद्रियों के अर्थ का वह स्मरण करता है, इंद्रियों के विषय रूप रस गंध इत्यादि किसके विषय हैं? ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, इनका स्मरण करता रहता है। तो विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ क्यों है? उस गधे को, बेवकूफ को पता नहीं है कि भाई चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान योग का अभ्यास आप नहीं कर सकते हो। तो पहले चित्त शुद्धि करो निष्काम कर्मियों के द्वारा, उसके बाद तुम्हें अपने आप आत्मज्ञान प्रकट होगा। लेकिन वो बेवकूफ सारे बिना चित्त को शुद्ध किए निष्काम कर्मों के द्वारा कर्म छोड़ने का प्रयास कर। अरे जो कर्म तुम्हारे चित्त को शुद्ध करते थे वही छोड़ दिया। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो, जो दवा ठीक करती है वही छोड़ दे, तो उसे बेवकूफ नहीं कहा जाएगा? बताइए।
जो दवा उसको ठीक करेगी वही छोड़ दे। कुछ नहीं समझ पाते हैं इस बात को, तो वही छोड़ देंगे। तो कहते हैं मिथ्याचार से उच्चते हुए, मिथ्याचार दंभ कर रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान करने की योग्यता भी उसकी है नहीं, उसका हृदय अशुद्ध है, इस कारण से उसका मन आत्मा में स्थिर नहीं हो पाएगा, सुख तो कुछ मिल नहीं रहा है, इधर उधर फिर मन भोगों में जाएगा। मेक सेंस? आप लोग समझ रहे हैं कि अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति से जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहा है, कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया, संयमित मतलब उसे कर्म इंद्रियों से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मन अशुद्ध है, तो उससे वह व्यक्ति बहुत अच्छा है जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को संयमित करते हुए कर्म इंद्रियों के द्वारा निष्काम कर्मयोग कर रहा है। ये श्लोक का थीम है। वो तो बहुत लंबा, अच्छा नहीं, ये लंबा नहीं है तो रिविजन फाइल है, ये है। यस्तु, हाँ मेरे संग बोली, मेरे पीछे बोली, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अब देखिए दिक्कत क्या हुई है। इंग्लिश में देखिए अनुवाद प्रभुपाद कैसे लिखे हैं। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं एक्टिव सेंसेस, और हिंदी में अनुवाद कर दिया है कर्म इंद्रिय। जो अनुवादक है, मैं फंस गया था इस बात में, मैंने कहा ये क्या, कर्मेंद्रियों को वश में करना मतलब कर्मेंद्रियों को काम को क्रियान्वित नहीं करना, और फिर कहने कर्मेंद्रियों से प्रयास करता है। प्रभुपाद जी बिल्कुल सही अनुवाद किए हैं। ये हिंदी के अनुवाद में इसमें थोड़ी त्रुटि है, क्योंकि श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं जरा उसका अर्थ मैं बताऊंगा अभी। देखिए, बोले अन्वय देखिए समझ में आ जाएगा। अर्जुन, हे अर्जुन, तू यह, किंतु जो व्यक्ति, किंतु को मतलब पिछले श्लोक से लिंक है कि उस व्यक्ति से जो अपनी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को संयमित किया हुआ है लेकिन मन से स्मरण कर रहा है, उससे मनसा, मन के द्वारा, मन से, मन के द्वारा इंद्रियाणी यानी ज्ञान इंद्रियों को नियम्य वशीभूत करता है, यानी कि ज्ञान इंद्रियों को उनका रसास्वादन नहीं करने देता है। मेक सेंस टू यू? हाथ पैर का काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोग देखेंगे कि हाथ पैर का काम करने के बाद भी मन का चिंतन, ज्ञान इंद्रिय कहीं और जा सकती हैं। बताइए बताइए, समझ आया कि नहीं समझ आएगा? बैठे हुए मंदिर में अनाउंसमेंट हो रहा है, मन कहीं और, क्या आज कौन क्लास देगा, क्लास कौन, क्या, हम कई बार पूछ लेते गुरु पूजा में, क्लास कौन देगा, वो ध्यान नहीं था, वहीं बैठा हुआ है। सारी इंद्रियां हैं ना, कर्म इंद्रिय संयमित है कि नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। यहां भी ऐसा होता होगा कई बार, क्लास में ऐसा हमसे ही होता रहता है कि ब्लैंक होना शुरू हो गया, मन कहीं उधर चला गया, कुछ हल्की सी आवाज आ गई तो फिर उधर वहां मन चला गया, फिर क्या बोला। इसीलिए मुझे कई बार रिपीट करना पड़ता है। आप ये अनुभव कर रहे हैं इस समय कर्म इंद्रिय संयमित है कि नहीं, हाथ पांव यही है कि कहीं और है हाथ पांव यही है, जीभ भी यही, देख चेक कर लेना जीभ है कि नहीं, जीभ भी यही है, सब संयमित हुए, लेकिन ज्ञान इंद्रियां बहुत जगह घूम सकती हैं। जैसे वो देखो, वो बल्ब देखो या उधर देखो, कई बार क्लास में मन लगता नहीं तो इंद्रियां घूमने लगती है, ज्ञान इंद्रिय, देखा है आपने, खुजली हो रही हाथ में कुछ भी जब समझ में नहीं आता तो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि कर्म इंद्रियों के संयमित होने के बाद भी ज्ञान इंद्रियां असंयमित रह सकती हैं, ये तो आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद इंग्लिश में क्या अनुवाद कर रहे हैं, एक्टिव सेंसेस नॉट कर्म इंद्रिय। मैं उसको चेक किया, मैं बहुत भ्रमित हुआ था प्रभुपाद कैसे अनुवाद कर रहे हैं। प्रभुपाद बिल्कुल सही अनुवाद किए हैं, इट वाज एक्टिव सेंसेस, एक्टिव सेंसेस आर आल्सो ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। पिछले श्लोक में क्या बोला है, कर्म इंद्रिय संयमित कर लिया है, लेकिन क्या एक्टिव है ज्ञान इंद्रिय एक्टिव है। यही श्रील भक्ति सिंह जी कहते थे, इट इज नॉट सफिशिएंट टू एंगेज द वर्किंग सेंसेस इन कृष्ण सर्विस। केवल हाथ पैर की सेवा करना ये पर्याप्त नहीं है, ज्ञान इंद्रियों को लगाइए। ज्ञान इंद्रियों को लगाना ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि आपकी हमारी ज्ञान इंद्रिय तभी लगेंगी जब मन लगेगा। आप लोग
प्रयास करिए, जैसे मैं जोर से बोल रहा हूं तो फोर्सफुली कान एक्टिव हो जाते हैं। क्या? कौन सी इंद्रिया? तो यहां पे हाँ, ज्ञान इंद्रिया। तो सुना तब ना। अभी मैंने एक भक्त को, उनका जब पूरा नहीं हुआ है, तो मैंने बोला आप ऑडियो छोड़ करके आप वीडियो ऑन करके, हमारी मीटिंग में रही, मैं देखता रह रहा हूं कि आप जब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ मालूम चल रहा है अभी? क्या कुछ नहीं आगे के चल कुछ चीज कोई गलती नहीं, मैंने आज्ञा दिया सर उनको कि आप ऐसे कीजिए, हम देख जाएंगे आप जब करते हुए, जब रहे हैं, जब पूरा कीजिए पहले अपना। तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा तो क्या मालूम चलेगा? नॉट दैट पर्सन फॉल्ट, मैं खुद बोला ऐसा करने के लिए उनको। तो ज्ञान इंद्रियों का संपर्क के लिए मन लगना जरूरी है। क्या बोला मैंने? ज्ञान इंद्रिय के मन का संपर्क बहुत जरूरी है ज्ञान इंद्रिय से। आप अब भी अगर करें ना, या चलिए आप लोग करेंगे तो मैं थोड़ा डांट लगाऊंगा, आप जूम के कोई भक्त एक फोन ले लीजिए या कुछ भी पढ़ना चालू कर दीजिए और फिर आप क्लास सुनिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। इतना शक्तिशाली है कि इतना शक्तिशाली है। और आप लोग देख रहे हैं, ये घूम रहे हैं कहीं, कितना भी हल्ला हो और आप चैट करना शुरू कर दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या हो रहा है। देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है मन। ये आप लोग ने अनुभव किया है? कुछ नहीं मालूम चलेगा बाहर क्या चल रहा है, जहां मन एब्जॉर्ब हो गया बस। तो कह रहे इंद्रियाणी मतलब ज्ञान इंद्रियों को नियम्य, अर्थात मन को नियम्य। मन के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को वह भोग के विषय में नहीं जाने दे रहा है। फाइन। असक्तः सन, इस प्रकार से फल की कामना से रहित होकर, असक्ता का अर्थ समझ ही रहे हैं आप लोग, निष्काम भावना से कर्मयोग कर रहा है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, कर्म इंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आरंभ करते हैं। क्षत्रिय के लिए ये कर्म है, ब्राह्मण के लिए है, वैश्य के लिए ये है और शूद्र के लिए है। इस प्रकार से विहित कर्मों को निष्काम भावना से करते हैं ताकि आत्मा की प्राप्ति हो जाए। सविशिष्टते, वे श्रेष्ठ आचरण करते हैं। किससे श्रेष्ठ आचरण करते हैं? उस मिथ्याचारी से। वस्तुतः देखा जाए तो मिथ्याचारी को कुछ प्राप्त नहीं होगा, मिथ्याचारण करने वालों को कुछ नहीं मिलता है, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं मिलती, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति होती है भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा तब मिलती है जब व्यक्ति आचरण भगवान की आज्ञा के अनुसार करे। कुछ क्लियर एकदम समझ में आ रहा है, तो इसलिए भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? प्रभुपाद ने क्या अनुवाद किया? एक्टिव सेंसेस। यस, ये मेरे लिए भी डिस्कवरी है। ये क्या चीज है? क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पाता। एक तरफ मुझे पता, मैं पढ़ के आया हूं, इंद्रियां संयमित कर ले, उसके कह रहे इंद्रियों को नियोजित कर ले, तो दो अलग अलग बात होगी ना। तो इसलिए इंद्रियाणी शब्द कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले संयम कर लिया था उसने। इसलिए अब इसका अर्थ क्या होगा? यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो व्यक्ति किंतु जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा नियम्य संयमित करता है और आरभते आरंभ करता है अर्जुन, कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग आरंभ करता है। जब ये युद्ध करेगा मानो क्षत्रिय, तो आंखों से तो केवल मात्र नहीं करेगा ना। आंखों से हम लोग को युद्ध करना आता है, कुछ देखेंगे गुस्से में, ऐसे कुछ होता नहीं, लेकिन जस्ट है कि नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन युद्ध होता है हाथ पैर से। ब्राह्मण को स्वाहा तो हाथ नहीं चलाएगा अपना। वैश्य कुछ अगर वो वाणिज्य कर रहा है तो क्या खाली वाणी से काम होगा? कुछ हाथ से भी तो काम होगा। शूद्र तो हाथ पैर से काम करता ही है। तो क्रिया करने के लिए तो कर्म इंद्रियां होती है ना, लेकिन उसको कर रहा है निष्काम भावना से, तो उसका मन भी और पवित्र होता जाता है और इससे उसको आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत अच्छा था। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी मेरे लिए, मैं खुश हो गया सुनकर के। हर दिन ये लोग आचार्यगण कुछ नया उपहार देते हैं। एवरी टाइम यू रीड समथिंग गेट डीपर रियलाइजेशन। श्रीधरी देखिए, इसके विपरीत जो कर्म करता है मतलब कर्म करने वाला, ये आधा र है इसमें। मैं जो सुन रहे हैं वो समझेंगे, मैं कर्म करता है नहीं है, कर्म करता मतलब कर्म को करने वाला, वो श्रेष्ठ है। इसको कहने के लिए ये श्लोक कहते हैं। किससे श्रेष्ठ है? जो खाली ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का नाटक कर रहे हैं, लेकिन उनका चित्त शुद्ध नहीं है। लेकिन जो इंद्रियाणी अर्थात ज्ञान इंद्रियों को, आप संस्कृत तो मैं यहाँ पर नहीं रख पा रहा हूँ, संस्कृत में एकदम स्पष्ट श्रीधर स्वामी कहते हैं इंद्रियाणी मतलब ज्ञान इंद्रिय को, और ज्ञान इंद्रिय मतलब एक्टिव सेंसेस। मनसा अर्थात मन के द्वारा, नियम्य अर्थात नियमित करता है, अर्थात ईश्वर की ओर प्रवृत्त करके। अब समझ में आया नियम का मतलब क्या है? आंखें भगवान की ओर देखेंगे और कान भगवान की बात को सुनेंगे, नोज नाक जो है भगवान को अर्पित प्रसाद को सूंघेगी, इस प्रकार से।
दोनों को ही नियमित करना पड़ता है। तो कर्म इंद्रिय अर्थात कर्म इंद्रियों के द्वारा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक को आप छोड़ दीजिएगा, कर्म योगम, अब देखिए, अर्थात कर्म रूप योग अर्थात उपाय को आरभते अर्थात संपादित करता है। ये बड़ा स्ट्रगल है। आप लोगों ने कभी इस भाषा को सुना है? कोई योग बताइए जिससे ये ठीक हो जाए। ये एक हिंदी में आप प्रयोग सुनते हैं, जिन लोग हिंदी थोड़ी बहुत जानते होंगे उसको, इस शब्द को सुने हैं। कोई ये कई बार आएगा। योग मतलब पता है क्या? योग का अर्थ ही है कि ऐसा उपाय जो असंभव को भी संभव कर दे। आगे भी आप टीका में पढ़ेंगे, योग मतलब ही है कि असंभव को संभव कर दे। जीव की अविद्या नष्ट नहीं होती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मानिए। अगर हो रही होती है अपने आप तो अनादिकाल से नष्ट नहीं हो जाती। तो क्या जुगत सुना? जुगत लगाए, जुगाड़, और जुगाड़ मतलब यूनियन, कुछ जोड़ना। अब मैं बहुत सामान्य भाषा का उपयोग कर रहा हूं ताकि समझ पाए आप लोग। जुगाड़ मतलब होता है ना, कुछ योग, कुछ जुगाड़, कुछ तरीका, कुछ साधन लगाइए कि ये काम हो जाए। तो योग का अर्थ ही है कि कोई ऐसा उपाय करिए किसी वो हो जाए। तो कहते हैं यहाँ पे क्या है? कर्म उपाय। कर्म उपाय है कि नहीं? निष्काम भावना से क्या कर्म करने से क्या होगा? शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भावना से करने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि होगी मतलब अविद्या का नाश होगा, आत्मा की अनुभूति प्राप्त होगी। तो ये उपाय है। इस उपाय को करिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान जो उपाय बता रहे हैं उसको यथावत संपादित करने से भगवान की कृपा मिलती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मान लो मैं उसको करने में समर्थ नहीं हूं, बहुत ध्यान से सुना, मतलब आप खुश हो जाओगे आप लोग। यद्यपि मैं उसे करने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन मैं रिजेंटफुल नहीं हूं, ये उपाय मैं करूंगा ही नहीं। क्या आप लोगों की ज्ञानेंद्रिय मेरे साथ में है? मुझे थोड़ा सा दान दे दीजिए ज्ञानेंद्रियों का, आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा सुन करके। जब हम भगवान के दिए गए उपाय को करते हैं, यद्यपि हम मान रहे हैं कि हम असमर्थ हैं, तो भगवान की कृपा हम पर होती है और फिर उस उपाय को भी करने का सामर्थ्य हमको पास आ जाता है। माय डियर डिवोटीज आर एबल टू फॉलो। जैसे कि भगवान विष्णु ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो, तो देवताओं ने भगवान की बात मानी, तो पग पग पे भगवान का साथ मिला। यद्यपि देवता भी समर्थ नहीं थे, वो चले थे उठाने के लिए मंदिर, चलो उसी में दब गए, तो भगवान ने मर गए, सारे देवता मर गए, असुर मर गए। तो उसके बाद भगवान ने उसको उठाया, मंदराचल को उठाया, फिर गरुड़ जी पे रखा, उन दोनों को गरुड़ जी पे बिठा करके लेके गए समुद्र के पास में। कौन सा समुद्र? क्षीर सागर। फिर वो जब मथने लगे तो नीचे बैठ गया। अब मतनी ही गायब, तो उसको मंथन कैसे करेंगे? तो भगवान नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे, अच्छा उसके बाद नीचे सपोर्ट हो गया तो मंथनी बैलेंस कैसे हो? तो ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मंथन चल रहा है लेकिन कुछ प्रकट नहीं हो रहा था, भगवान फिर आ गए, क्या नाम, अजित नाम से, अजित नाम से नहीं, भगवान विष्णु के रूप में अपने को और विस्तारित किए थे और आगे फिर वो मंथन भी करना शुरू कर दिए। एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा। हमने क्या करना है? यस वी विल डू, हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, ये करना है। और फिर सारी जो उपाय की जो उपाय का संपादन करने का सामर्थ्य भी भगवान देते चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं कुछ बात को? बहुत अच्छा है। प्रभुपाद आगे भी बोलेंगे, वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल एटलीस्ट इन द बिगनिंग, हमें करना ही नहीं है। ठीक है। तो कर्म रूप योग अर्थात उपाय को आरभते अर्थात संपादित करता है। क्या योग है? किस चीज के लिए कर रहे हैं? चित्त की शुद्धि के लिए। ये व्यक्ति स्वीकार कर रहा ना, भाई हमसे ज्ञान नहीं होगा। ईमानदारी है कि नहीं बताइए? हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। ईमानदारी से जहां जो अधिकार है उसके अनुसार वो कार्य करता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएगा। और असक्त अर्थात फल अभिलाषा रहित हो रहता है, तो स्पष्ट है। तो वह विशिष्टते अर्थात विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब बड़ा विशेष होता है, तो सुना होगा आपने, विशिष्ट होता है। अब क्यों विशिष्ट होता है? तो कहते हैं चित्त की शुद्धि के द्वारा ज्ञानवान हो जाता है, ये अर्थ है। एक एक चीज का कितना आस्वादन किया सकता है। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? मैं कहूँ यहाँ फल रखें, ये फल विशिष्ट है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो, विशिष्ट का अनुवाद इंग्लिश में क्या होगा? स्पेशल। बहुत सुंदर। तो अब आप बताइए, सभी लोगों को आत्मा का ज्ञान होता है? इस जगत में शायद ही कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, कोई स्पेशल व्यक्ति हो, बिरला ही कोई व्यक्ति होगा जिसे आत्मा का साक्षात ज्ञान प्राप्त है। तो समझ में आ गया? इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया। चित्त की शुद्धि के द्वारा वह आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वह इस जगत में राग द्वेष में नहीं फंसता है, सिद्ध प्रज्ञ हो जाता है। श्लोक बहुत छोटा सा है लेकिन कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें। हम खाली ये सोच रहे हैं उस मिथ्याचारी से विशिष्ट है ना।
अरे वो मिथ्या, हम आप एक मैं बोलूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलना भाई आप ना एक गुंडे से श्रेष्ठ हैं, ये महिमा है, हुई कुछ पढ़ना, गुंडे से श्रेष्ठ है। मान लो किसी माता जी बोले आप पूतना से तो अच्छी हैं, गाली दे रहा है क्या? कहे पूतना से तो अच्छी है, यही लगना इसमें तू शब्द है ना श्लोक में, पूतना से तो आप अच्छे हैं ना। कई बार आप लोग को बोला होगा अब कुछ नहीं करने से तो हरे कृष्णा अच्छा है ना, कुछ नहीं करने से तो हरे कृष्णा अच्छा है, ये कोई आपकी महिमा वर्णन हो रहा है? नहीं, महिमा वर्णन तो ये है कि रात्रि दिन नाम लिया खाई ते सोई ते तार महिमा वेद न कहे पारी ते। जो रात दिन नाम उच्चारण कर रहा है उस व्यक्ति की महिमा वेद नहीं कह सकता है। ये नहीं कुछ नहीं कर रहा तो हरि नाम जपो, क्या है समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, लो हरि का नाम, ये नहीं है, नहीं है, ये गलत बात है। मैं समझा पा रहा हूं क्या? विशिष्टता का मतलब ये नहीं कि उस मिथ्याचारी से व्यक्ति से श्रेष्ठ है, वो तो है ही, लेकिन विशिष्टता का मतलब उसको ज्ञान प्राप्त होगा, उस मिथ्याचारी को ज्ञान बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए कह रहे हैं विशिष्टता चित्त की शुद्धि के द्वारा ज्ञानवान हो जाता है। ये अर्थ है किस चीज का? सह विशिष्टता का अर्थ है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ पा रहे हैं? दिस वेरी नाइस श्लोक। गीता भूषण टीका 3.7। इसके विपरीत एक गृहस्थ जो अपने नियत कर्म कर रहा है वह बेहतर है। वह व्यक्ति श्रेष्ठतर है जो आत्मानुभव प्रवृत्त मन से, यह है मनसा का अर्थ है। आत्मानुभव प्रवृत्त मन से मतलब मन उसका आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्मुख है, प्रवृत्त अभिमुख, इंक्लाइंड है। आप लोगों का मन इंक्लाइंड नहीं है आत्मा को जानने के लिए? अरे नहीं है तो फिर गीता क्यों सुन रहे हैं बताइए? मेक सेंस? आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं ना, तो इसे कहते हैं हमारा मन भक्तोन्मुख है, भक्ति की तरफ प्रवृत्त है। ये बात बोल रहे हैं। अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए, और इंद्रियों का मतलब हुआ ज्ञान इंद्रिय, और फलों की आसक्ति से रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा संपादित कर्म रूपी योग करता है। श्रीधर स्वामी जैसी टीकाई है, वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो ज्ञान के स्तर पर कार्य तो करना चाहता है परंतु उस स्तर पर है नहीं। यह ज्ञान का स्तर तो बाद में प्राप्त होगा। अब इन्होंने दूसरा हल्का सा इसको अर्थ लिया अलग कैसे, ये उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो ज्ञान के स्तर पर कार्य तो करना चाहता है परंतु उस स्तर पर है नहीं। वो कौन सा व्यक्ति था? मिथ्याचारी। ज्ञान क्या है? आत्मा, मैं देह तो हूं नहीं, तो मुझे इंद्रियों को मुझे कुछ किसी तरह से क्रियान्वित करने की क्या जरूरत है? सही बात है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम हो स्तर पे क्या, ये आप विचार कर लीजिएगा। कई बार कोई भक्त लोग कहते हैं हम देह तो है नहीं, देह को हम ठीक से रखने की क्या जरूरत है, और पूछा आज जप में क्यों नहीं आए? वो आंख में दर्द था या सर में दर्द था। तो ये तो दो बात बोल रहे हैं ना आप। अगर आप वाकई देह के धर्म से परे हैं, मैं तो हूं नहीं, लेकिन वाकई देह के धर्म से परे हैं, तो फिर देह में कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको मान लीजिए मैं कहूं कि आप सुबह जप में क्यों नहीं आए? प्रभु जी मेरा स्कूटर खराब हो गया था। तो अब आप लोग शुभ कृष्ण दास बन जाइए और बताइए कि आप लोग क्या कहेंगे? कस की डांट लगाएंगे ना? मैं सुशीला माता जी बन जाता हूं, ठीक है, प्रभु जी आज मेरे ना स्कूटी का टायर पंचर हो गया था इसलिए मैं नहीं आई। सुबह शुक्रदास पर वापस बन जाता हूं। बेवकूफ कहीं की, ये कोई रीजन है? स्कूटी का टायर पंचर होने से तुम जब नहीं करोगी? माता जी को डांट पड़ती है। प्रभु जी बन जाता हूं, स्टूडेंट को बनता है, प्रभु जी आज मेरी साइकिल का टायर, मेरा ना वो गीजर का पानी खराब हो गया इसलिए मैं जब के लिए नहीं आया। गीजर का टैंक फट गया इसलिए मेरे गीजर का टैंक फट रहा है इसलिए मैं जॉब करने नहीं आया। आप समझ रहे हैं? मेरा सर फट रहा है इसलिए मैं आज जब करने नहीं आया। तो अभी तुम देह के धर्म से प्रभावित हो रहे हो कि नहीं? इसलिए मेरे वचन नहीं है, भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं पहले स्वास्थ्य ध्यान रखना पड़ता है, फिर साधना और उसके बाद सेवा। तो ये हम अपने को मान रहे ना कि भाई हम अभी देह से प्रभावित हो रहे हैं, यद्यपि मैं निर्गुण हूं लेकिन अभी मैं अपनी इस चेतना के स्तर पे हृदय की अशुद्धि के कारण प्रभावित होता हूं। कौन कह देगा भाई देह से प्रभावित होते नहीं हो? स्थिति तो हमारी ऐसी है ना अभी। तो स्वीकार करके वो व्यक्ति वहां से प्रगति करना शुरू करे। भाव स्तर पे कोई याद ही नहीं रहेगा कि देह है। जब देह याद ही नहीं रहेगा तो देह रोकेगा कैसे आपको भजन में? देह जब याद ही नहीं रहेगा तो अब देह कैसे रोकेगा आपको भजन में? कुछ समझ पा रहे हैं बात? बहुत बार हो सकता है कि ये देखो इसमें खोता लगा हुआ है स्वेटर में और इसी में पूरा जाड़ा निकाल दिया। मैं हु केयर्स,
कुछ लोग इतने ज्यादा देह की आसक्ति में, ये खोता लग गया, पहले स्वेटर ठीक करो फिर जब करेंगे। क्या सोचेंगे लोग? तो पहले मैं तो सोचूं, उसके बाद लोग दूसरे लोग सोचेंगे ना। मेक सेंस? तो अब इतना हमारी कोई आसक्ति नहीं है, इतनी आसक्ति नहीं मेरी रहती कि ये मतलब हेयर्स कैसे शेव है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतनी हमारी आसक्ति नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब धोती एकदम के मैच कर रहा है, क्या कलर, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर मुझे बुखार होता है, ये कुछ होता है, तो मुझे दिक्कत होती है। ये मुझे अपनी चेतना को स्वीकार करना पड़ेगा। भूख लगती है तो भूख लगती है, नींद आती है तो नींद आती है। मेक सेंस टू यू ऑल? तो अभी मैं अब आत्मज्ञान के स्तर पे नहीं हूं, अभी एकदम देह के धरातल पे भी नहीं है, लेकिन एकदम आत्मा के ज्ञान पे स्तर पे भी नहीं है। तो अपनी स्थिति का अवलोकन करके व्यक्ति को भजन, अपने साधन को स्वीकार करना पड़ेगा। मेक सेंस टू यू? जैसे मान लीजिए टांग में दर्द है, कोई चोट लगी, तो खपच्ची क्या होता है? खपच्ची लेके चलना पड़ेगा। हमेशा खपच्ची के लिए नहीं चलेंगे। गाड़ी का इंजन डाउन है तो धक्का मारना पड़ेगा, हमेशा धक्का नहीं मारना पड़ेगा ना। उस समय तो धक्का मारा जाना पड़ेगा ना, सहायता चाहिए ना। तो भगवान ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी की गृहस्थी के संस्कार है, तो ठीक है गृहस्थ बनो, लेकिन वहां पर रह करके वहां पे भी निष्काम भावना से भक्ति करते चलो। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, और कितना अमेजिंग बात यहाँ, सॉरी बलदेव विद्याभूषण बात समझा रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति भी क्या प्राप्त करेगा? आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। दैट मीन्स गृहस्थी में रहते हुए भी वे व्यक्ति अनुभव करे कि मैं इस देह से परे हूं। इट्स अमेजिंग नहीं? लेकिन ध्यान देना होगा कि मनसा इंद्रियाणि नियम्य, यहां ये पूरा पिक्चर, केवल गृहस्थ में जाने से आत्मज्ञान नहीं हो जा रहा है। आपके सामने टीका है, इंद्रियों को संयमित करके रखना। मैं किसी को गृहस्थ में जाने के लिए बोल नहीं रहा हूं, अपने अपने अधिकार के साथ व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। एक भक्त पूछे थे, प्रभु जी गुरु जी अगर शादी करने के लिए कहें तो प्रभुपाद इसको तात्पर्य बताते हैं, जहाँ 4 कुमारों की सृष्टि होती है, तो कहते हैं ये एक आज्ञा है जो गुरु जी की आप मना कर सकते हो। मान लो गुरु जी कहें भी कि शादी कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है, वो जो 4 कुमार थे उन्हें मना कर दिया, तब भी वो संप्रदाय के आचार्य हैं कि नहीं? एकदम प्रभुपाद स्पष्ट बोले, ये एक जो है आज्ञा आप गुरु जी की मना कर सकते हैं, बस एक, और बाकी वाली नहीं। मंगल आरती के लिए मना कर सकते, नहीं वो मना नहीं कर सकते, लेकिन ये आज्ञा आप मना। मैं तात्पर्य से ही बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी के, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप पढ़ लेना, जब 4 कुमारों के बारे में, जब कहाँ है मुझे याद नहीं, 4 कुमारों की जब सृष्टि होती तब वो कहते हम शादी नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा भी आ जाता है, फिर शिव जी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ना, नहीं, मना कर दी। लेकिन ये आपका स्वयं का भी निर्णय होता है। भक्तों को संगत में ले लीजिए कि हर किसी का अधिकार बराबर नहीं है, अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति कार्य करे। यह ज्ञान का स्तर तो बाद में प्राप्त होगा। ये तो स्पष्ट समझ आ रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य गड़बड़ कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? मिथ्याचार मत करो, निष्काम कर्मयोग करो। निष्काम कर्मयोग करके तुमको ज्ञान का स्तर प्राप्त होगा, तब तुम ज्ञान के आधार पर कार्य कर सकते हो। ज्ञान मीन्स अवेयरनेस, ठीक है। तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं, बल्कि प्राय ऐसे लोग देखे जाते हैं कि मंदिर में विग्रह की स्थापना क्यों करा? अपना पेट पालने के लिए। इसे कहा जाता है शालीग्राम से अखरोट तोड़ना। समझ में आया? शालीग्राम भी पत्थर के रूप में है, लेकिन स्वयं भगवान है वो, और अखरोट तोड़ना अपने लिए। मेरे ख्याल से इतनी बात बोलने से समझ में आ जाएगा। भागवत बोल रहे हैं, गीता बोल रहे हैं, किस लिए? अब बच्चे की स्कूल की फीस भी तो चाहिए, और पत्नी के लिए साड़ी लानी है। और इसी को भागवत में बोला गया है, कारित कर्ण लोभेना कथा सारम तत्वगतः। कोई व्यक्ति भागवत की कथा कर्ण के लोभ, कर्ण मतलब अन्न के लोभ से कर रहा है, लोभ से कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भागवत के वक्ता को आप दान नहीं दे सकते, लेकिन उसको लोभ से नहीं करना चाहिए कि वहां जाऊंगा तो यह मिलेगा, ये दक्षिणा मिलेगी, वो मिलेगा, और इस कारण से करता है। तो कथा सारम तत्व कथा, कथा का सार ही गायब हो जाता है। और इसी कारण ऐसा व्यक्ति, वो कैसा है, सर्प होता है, उसमें दांत निकाल लीजिए, कितना हूं मारेगा वो मरेगा नहीं आदमी। इसी प्रकार से जो कथावाचक चल रहे हैं, घूम रहे हैं,
उनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कर ही गलत मोटिवेशन के ले रहे हैं। देख रहे हैं कितना इंटेंशन का फर्क पड़ जा रहा है। इसीलिए कभी भी आध्यात्मिकता को अपना जीवन यापन करने के लिए नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर आप भगवत गीता का प्रवचन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कर रहे हैं, तो श्रोताओं का कर्तव्य है कि वो डोनेशन दें। रूपा जी बोले व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं, सूखा सूखा सहयोग क्या है? आपने सब सुन लिया, हाँ यद करोषि यद राशि, तो दान दे ही नहीं रहे, इसका मतलब अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं। फिर भी प्लीज बात समझिए, ब्राह्मण का धर्म है कि वो दान स्वीकार करता है और दान को फिर भगवान की सेवा में लगाता है। उसको अकल है कि ये दान मैं खाया तो हजम नहीं होगा मेरे को, ये भगवान को समर्पित करना। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, तो उसमें लोग जो धन देते हैं वो आपको नहीं दे रहे होते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि सही जगह लगाइए ताकि हमको रिटर्न सही से मिले। मेक सेंस टू यू? तो एक ब्राह्मण जानता है भाई 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी आ रहा है, कौन चावल दाल जो भी आटा, वो भगवान को समर्पित करूंगा तो उस व्यक्ति को बहुत लाभ होगा। मेक सेंस टू ऑल? ब्राह्मण मतलब स्वाभाविक रूप से वो बहुत सिंपल रहेगा, वो इंद्रिय तृप्ति थोड़ा करेगा। इंद्रिय तृप्ति करके रहेगा तो समझ में कैसे आएगा शास्त्र? तेजस्वी होते हैं ना ब्राह्मण, तो कैसे कोई बताइए समझ में आएगा? हमने तो खूब देखा इस चीज को। जब इंद्रिय संयम स्ट्रांग होता है तुरंत शास्त्र समझ में आता है। जहां भी इंद्रिय हल्की सी लीक हुई एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। मेक सेंस? बस समझा पा रहा हूं। ये नहीं ब्राह्मण को दान दे, नहीं 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 मैं लूंगा। अरे भाई इसको ले करके गायों की सेवा में दीजिए, वैष्णवों की सेवा में दीजिए। उसको अक्ल है कि कहाँ लगाना होता है। इसीलिए जानबूझकर ब्राह्मण लोग भिक्षुक बने रहते हैं, दीजिए दीजिए करते रहते हैं। वो देते नहीं, वो देने हैं, वो देने के लिए लेते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? कि जब दिया जाता है तो उसको ही नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो वापस ले लो, ऐसा नहीं होता है। उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। आपका पेट भी ऐसे बोल दे तो कभी कभी बोलने लग जाता है ना, नहीं चाहिए वापस लो, उल्टी पुल्टी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। दान प्रतिग्रह, आपके पास कुछ आया है तो भगवान की सेवा में लगा दीजिए। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। सॉरी भूल गया मैं, प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना। देख रहे हैं कितना बद्ध स्वभाव है, भूल गए जो मुख्य बात थी वो भूल गए। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। तो हम लोग क्या बनना है? स्वार्थी बनना है। स्वार्थी का अर्थ हिंदी वाला नहीं, स्व अर्थी। अपना अर्थ, अपना जीवन का प्रयोजन क्या है? भगवान विष्णु के पास जाना है, भगवान कृष्ण के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बड़ा सुंदर बात है, इसको हाईलाइट करने का क्या प्रयोजन। देखिए व्यक्ति देखे अपने चित्त को, भाई हमसे ये अकेले भकेले रहा नहीं जाएगा। हम का मतलब जिससे। कुछ लोगों की एक इमोशनल नीड होती है, ऐसे नहीं सब भोगी होते हैं, तो उनको बोलेंगे नहीं भाई पत्नी चाहिए बच्चे चाहिए तो ठीक है, और वहां पर रह करके, लेकिन सभी लोग भगवान की भक्ति करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत में भी इस बात को बोला गया, कथा श्रवण कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तब गृहस्थी हो जाएगी गृहमेधी जीवन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गृहस्थी में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा काम नहीं पकड़ना चाहिए कि आपकी कथा ही जीरो हो जाए। जैसे बात देखिए, ये स्मार्टफोन है, इसका कुछ फॉर्म है लेकिन इसका सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करा, तो फिर इसको आप स्मार्टफोन कहेंगे या पेपर वेट है? पेपर वेट जो सर पे पड़ा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वर्णाश्रम एक ढांचा है। कोई मान लीजिए ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी में रहना चाहता है, या गृहस्थी में रहना चाहता है, या वानप्रस्थी सन्यासी, लेकिन उसका सार तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। उसका उद्देश्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। और श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, ये 4 चीजों को करने के लिए ढांचा बनाया। मेक सेंस टू यू? मैं कहूँ ये फोन है काम नहीं करता है, तो कहीं फिर देख क्यों रहे हो? गॉट इट? है बहुत महंगा फोन है, काम नहीं करता है, लेंगे आप फोन? काम ही नहीं, जिस चीज के लिए है वो काम नहीं करता, तो स्मार्टफोन का, ये तो बुद्धू फोन है नॉट स्मार्टफोन। स्मार्ट डिवोटी समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ना भैया हम गृहस्थी में कैसे सुनने आए, तो फिर गृहस्थी में क्यों गए? गृहस्थी में नहीं, गृहमेधी में है। और गृहमेधी कोई आश्रम नहीं होता है, वो नरक का द्वार होता है। मेधा जिसकी घर में लगी हुई है वो नरक में जाएगा, लेकिन घर में स्थित होते हुए व्यक्ति भगवान में मेधा लगा रहा है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये बात बोल रहा है।
आत्म साक्षात, और इसका आधार है श्रवण। श्रवण नहीं करेंगे तो मेधा तो लगेगी स्वाभाविक, हाय बच्चे का कितना नंबर आया, ये आया, फलान ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या, इसी में जीवन की सिद्धि मानता रहता है। अब हंसी आती है कि हम किस बात पे प्राउड फील करते थे, हमारे लड़के के 99% आए हैं। जो गृहस्थ भक्त हैं वो आप समझ सकते हैं इसका कुछ वैल्यू नहीं ना। अभी आपका खुद का भी नंबर कितने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं कभी डिस्टर्ब किया कि नंबर कितने आए थे 10th में, कितने आए थे इंग्लिश में द्विवेदी माता जी? ओह 92, अभी याद आ गया। किस चीज में तो पूछा ही नहीं मैंने। इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश बोला था क्या? हाँ तो ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश में हाँ, और उसके बाद मैथमेटिक्स में तो पास नहीं करी ना आपने। अब देख लिया, अब देख रहे हैं उस समय कितना मर मर के पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, और शायद मार भी खाई होगी, मुझे पता नहीं है। मार भी खाई, ठीक है, ये सभी तो परंपरा में रहता है। मार भी खाई, और भक्त यहाँ भी दिख रहे हैं। कितने लोगों ने मार खाई है पढ़ाई के लिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। हमने 4th में खाई थी एक बार। आप लोग सब पढ़ने वाले ये हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। मम्मी से कि टीचर से? ये खुद ही बता रहे थे कि खूब पिटाई हुई थी टीचर ने। अब मुझे हंसी आती। एक बार हमारी टीचर थी, बड़ी खतरनाक टीचर, बड़ी भयंकर डील डॉल वाली। मैं उनसे कल ये पूछा ये इसमें मैंने क्या गलती करी है कि आपने जोर से झापड़ मारा? तुमने मैं क्वेश्चन कर रहा था, मैं इसमें मारने की क्या जरूरत है? टीचर कभी कभी गुस्सा होती है अपने बच्चे से, वो उसको उतार देती है स्टूडेंट के ऊपर है, देखा है आपने? माता बड़ा अत्याचार करती है टीचर। बहुत दिक्कत। मैं आज तक प्रश्न करता हूँ, आज तक तो नहीं, मतलब याद कर रहा हूँ क्यों मारा मेरे को, जबरदस्ती मारा। और पूछने में डर लग रहा था कि क्यों मारा, फिर और मारती हो। कुछ तो डर लगता। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं, तो उस सब बातों का क्या प्रयोजन है बताइए? कोई प्रयोजन नहीं है ना। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। ये पता है, अगर आप नियमित रूप से गीता भागवत सुनते रहेंगे तो कभी भूलोगे ही नहीं। भूलने से पहले याद दिला दिया जाएगा। भूलने के लिए कितना टाइम आपके पास? 15:30 में क्लास समाप्त हो रही है, 11:15 से लेकर के 6 भूल जाओ, फिर 6 बजे आ जाएगा बाबा। सुनाता रहेगा तेजस अहंकार, वैकारिक अहंकार, ये अच्छा। फिर भूल गए, फिर भूलने का समय नहीं, थोड़ा सो गए, फिर अब हरे कृष्ण जपा, उसके बाद फिर बाबा आ गया। ये भगवत गीता, ये इत्यादि। बल्कि मैं हंस रहा था, BIHE में 2 कोर्स होते हैं। एक होता है भक्ति शास्त्री, इसमें गीता पढ़ाते हैं, और भक्ति वैभव जिसमें भागवत पढ़ाते हैं, कैंटो 1 और कैंटो 2। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सुबह क्या कर रहे हैं? भक्ति शास्त्री क्लास हो रही है, शाम को क्या हो रही है? भक्ति वैभव की क्लास हो रही है। इसी करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा। और ये देख लेना, गीता पढ़ा लूंगा ना, फिर पढ़ाऊंगा, फिर आप सब भूल जाओगे, फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे सब बात याद नहीं रहती, इस लोगों में क्या लिखा रहता है। बड़ा टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। जीवन भर इस कोर्स को हम चला सकते हैं। खैर 100 की सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उस स्तर पे वह कार्य करेगा तो वह आगे प्रगति कर सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। एग्जाम्पल लीजिए खाने का, बहुत सिंपल। अब मैं कौन कहेगा किसी को थेपला पसंद नहीं है या मेरे को अरहर दाल चावल पसंद नहीं है, इतना तो विरक्त नहीं हो गया हूँ। लेकिन संयमित जीवन का क्या मतलब हुआ? इसको भगवान को समर्पित करके ग्रहण करना है। ये अधिकार नहीं है मैं आपको, जैसे वो थे ना जड़ भरत, अब सूखा चावल, जला चावल ये नहीं मिला, तो वो नहीं है हमारी स्थिति। मेक सेंस टू यू? जिस स्थिति पे है वहीं पे रह के भगवान को समर्पित कीजिए, अपने आप प्रगति होती चली जाएगी। हमको सामने एक भक्त दिख रहे हैं, हमको वो बड़े ऑनेस्ट है, हमको बहुत अच्छा लगा। नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी के प्रति बड़ी आसक्ति थी। और उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी बोला, प्रभु जी हम चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं रही है इच्छा नौकरी करने की। और फिर वो इच्छा भी चली गई और नौकरी भी छोड़ दी। I mean, this gives me a very nice elucidation of भगवद गीता, कि जो व्यक्ति है जिस अधिकार पे वो कार्य कर रहा है उस पे वो कर रहा है। मैंने फिर उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि नौकरी छोड़ दो, नहीं, अपने आप उन्होंने छोड़ दिया उसको, और बहुत अच्छी साधना करते। हुआ ये क्योंकि उनका बहुत अच्छा में लगा था। हमने कहा उनका गुण हमको बड़ा अच्छा लगा, तो कह रहे थे देखिए हम सुबह नौकरी करते हैं, जाते हैं, लेकिन हमारी अभिलाषा होती कि कब शाम होगी हम भागवत सुनेंगे। I mean, this was like winning the heart। मैंने बहुत अच्छा लगा हमको, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर सुबह हो गया, हम देखा जब भी करें, वो थोड़ा स्ट्रगल तो हर कोई व्यक्ति करता, करते भागवत ने अपना प्रभाव दिखाया और नौकरी छोड़ दी। अब बाह्य रूप से कोई भी कारण हो, लेकिन छोड़ना इतना, जिसको छोड़ने का संकल्प नहीं उठ रहा था उसको पूरा ऐसे छोड़ दी जैसे कि बस कुछ है ही नहीं।
तो इस में देखिए, जब प्रचार करते हैं ना, उससे आपकी खुद की श्रद्धा बहुत बनती है, क्योंकि लोगों को लाभ होता है भक्ति में, और प्रगति सीधे सीधे दिखती है। कल भी हम 2 भक्तों को बोल रहे थे, अगर आप नियमित रूप से श्रवण नहीं कर रहे होते तो आप वृंदावन कैसे आ जाते इतनी जल्दी। इस श्रवण का, नियमित श्रवण का बड़ा प्रबल प्रभाव होता है। बल्कि वह खुश था, वो भक्त बोल रहे थे, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं गीता क्लास भी सुन पाऊंगा। ओह वेरी नाइस, व्हाट, ये लालसा कितनी सुंदर लालसा है, भगवान के पास वापस जाने की लालसा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात भगवान बोल रहे हैं, जिस स्थिति में आप हैं, जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस स्थिति में है वहां की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ हम तो नरक में पड़े हैं तो वहां भी ठीक, नहीं नहीं, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल अनुभव करते हो अपने आप को फिजिकली जैसे महसूस करें, वह स्वीकार कीजिए और श्रवण कीर्तन पे ध्यान दीजिए, और अपने आप प्रगति होती चली जाएगी। क्या समझा पाया मैं? अपने कर्मों को, बाकी जो कर्म हैं उनका फल को भगवान को समर्पित करते हुए चले, इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीवक, ये तो स्पष्ट है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक मतलब धोखाबाज ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। अब देखिए, इसका गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना कि यह सब बस केवल झाड़ू ही लगाएं। कहने का आशय बस यही है कि जो जिसकी योग्यता है उसके अनुसार कार्य करे। एक वक्त हमको बोल रहे थे, ये कुकिंग करेंगे, वो करेंगे तो हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा ठीक है मत कीजिए, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा इसलिए करिए कुकिंग। कुकिंग की प्रवृत्ति है और उसको एक्चुअली कोई निष्काम कर्म योग नहीं, सीधे भक्ति योग है। भक्ति योग में अब आपको कर्म इंद्रियों को लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ज्ञान इंद्रियों को लगाए रखेंगे। मेक सेंस टू यू? लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए और वहां से वो प्रगति करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, 100 की सीधी बात, सरलता, ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड बाय लॉर्ड। वो तो हम सभी को चीटिंग कर सकते हैं, भगवान को थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। मेक सेंस टू यू? ये किया जाए तो आपने श्लोक में बहुत बढ़िया बात सीखी कि जिस स्थिति में व्यक्ति है वहीं से वह निष्काम कर्मयोग करने का प्रयास करे। सिंपल, हम लोग निष्काम कर्मयोग के चक्कर में नहीं फंस रहे। उसका अर्थ हमारा क्या है? अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना करे। वर्णाश्रम के क्या नियम है प्रभु जी जो पालन करने हैं, उसमें नहीं फंस रहा है। हरे के मिश्र मंत्र सुबह जपे, साधना का प्रणाम जो प्रभात ने दिया है, शाम को भी इवनिंग क्लास के लिए, कथा के लिए आए, और दिन में जो कार्य करे वो मोड ऑफ गुडनेस में करने का प्रयास करे। कठिनाई पता क्या होती है? पूरा दिन तो रजोगुण में जाएंगे, उसको शाम को सोचेंगे हाँ अब मैं शुद्ध सत्व में स्थित हो गया। ये कठिनाई है। अब दूसरा एंगल क्या है भाई? कुछ नहीं करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। ठीक है, अब रजोगुण में है, कार्य में प्रवृत्त हो या कुछ भी हो, कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम शाम को आओगे, धीरे धीरे उससे भी लगाव हो जाएगा। बट आइडियली क्या होता है, जो नॉर्मल काम होते हैं वो व्यक्ति करता है, सामान्य काम। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई कृषि आप लोग पता नहीं करें कि नहीं, कृषि में कौन सा रजोगुण है? आजकल रजोगुण दिखता है ट्रैक्टर की वजह से, नहीं तो बैल में कोई रजोगुण नहीं दिखता। वैसा नहीं रजोगुण दिखता जैसे कि उग्र कर्म के रूप में यहां दिख रहा है। गोरक्षा में तो आप देखिए ना कितना सतोगुण है। और वाणिज्य में भी प्रभुपाद जी बोलते थे गोल्ड और ये कपड़ा, मतलब बहुत सिंपल वाणिज्य हुआ करता था। आप देखो कि अगर ब्रिटिशर्स की बात छोड़ दीजिए, उससे पहले बहुत सिंपल वाणिज्य होता था। मसाले का, नमक के व्यापारी ने मदन मोहन मंदिर बना दिया। आप विश्वास करेंगे, नमक क्या करते हैं आपके भाई? नमक बेचते हैं। नमक का व्यापारी और इतना बड़ा, अचिंत्य लगता है ना ये। विश्वास करेंगे आप? लेकिन है ऐसा, मदन मोहन मंदिर, नमक का व्यापारी। और आप लोग सब पढ़े होंगे, हिस्ट्री में तो इतना पढ़ा होगा, मसाले बेचने के, मसाले का ट्रेडिंग करके भारत कितना समृद्ध हो गया था। एनीवेज हम बहुत नहीं बोल रहे हैं, बट आइडिया इज कि सिंपल जीवन। एक सिंपल, मैं देखा बाली में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बाली इंडोनेशिया में इंडस्ट्री है ही नहीं। लोग जीते कैसे हैं? जी रहे हैं। और आप देखेंगे कैसे लोग सतोगुण में जीतते हैं काफी। ऑब्वियसली इसमें मांस वास भी खाते हैं, अलग बात है, लेकिन वातावरण काफी सतोगुण ही है। उनका लाइफ बहुत स्लो है, क्लास में भी आराम से आते हैं। मैंने कहा ये क्यों है? ये लोग, वो सुदामा प्रभु बोले, ये लोग ऐसे ही हैं, स्लो ही है, ये लोग बहुत तेज नहीं चलते। इन्हें उनको बोल की दिक्कत है, जल्दी की जरूरत क्या है? जल्दी की जरूरत क्या है? कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। जाम लग गया तो भी मुस्कुरा रहे हैं। कोई जल्दी की जरूरत नहीं। दिस इज अमेजिंग प्लेस। एनीवेज लाइक दैट, जिस स्थिति में व्यक्ति वहां पे वैसे रह के कार्य करे। क्या कोई प्रश्न है?
जो व्यक्ति सारे अच्छे कर्म करता है परंतु भगवान को समर्पित नहीं करता तो क्या वो भी नरक जाएगा? चारी आश्रमे यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करिते से न रौरव पौड़ी मजे। तो भगवान श्री कृष्ण वाह बढ़िया से ब्राह्मण ये है वो हम बन रहे हैं सब कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण को वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो कर्म करते हुए नरक में गिरेगा। और ये भागवत से बोला गया है। आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो व्यक्ति अपने आत्म प्रभव जो सभी का स्रोत है उसको ना जान अवजानंती, जो नहीं जानता है उनकी पूजा नहीं करता है तो स्थानाद भ्रष्टात पतति अधः, अपने स्थान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी उसका स्थान है वहां से गिर करके वे नरक की प्राप्ति करता है। भागवत में 11 स्कंद में श्लोक आया है, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा मेरे को, नहीं बता सकता हूँ। स्थानाद भ्रष्टाद पतंति अधः, नीचे गिरते हैं, अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिरते हैं। एक ये अमेजिंग बात है ना कि मैं आपका पैसा चुरा लूं और उनको गेहूं खिलाऊं, अच्छा कर्म है नहीं? क्या लगता है? मैं आपका पैसा चुरा लूं और उसके बाद लोगों को गेहूं खिला रहा हूं, आप क्या कहेंगे? पुलिस में नहीं रिपोर्ट करेंगे? तो ले रहे हो सब भगवान से, तुम अच्छा कर्म क्या कर रहे हो जब लोगों को ये भी नहीं बता रहे कि भगवान कौन है, बल्कि ये बताना चाहते हो कि तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा सुहृद हूं, मैं तुम्हारा पालक हूं, यही बोलना चाहते हो। ये भी अहंकार का ही लक्षण। जब हम लोग प्रसाद देते तो क्या बोलते हैं? ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है, मेरा प्रसाद नहीं है। बोलते हैं, आप कभी बोले कि मेरा प्रसाद है, मैं तुम पर कृपा कर रहा हूं? जब मैं कहूं कि अभी मैं ये गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये टीका मैंने लिखी, शुभ कृष्ण दास की टीका, कभी बोला है ऐसा? जो बात है वही आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, मेरा अपना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। डज दैट मेक सेंस? नल पानी देता है ना? हाँ, जल्दी से बोलो हाँ या ना। नहीं, हाँ, जानबूझ के आपके ज्ञान इंद्रियों को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। नल पानी देता है कि नहीं देता है? नल से पानी आता है लेकिन नल पानी नहीं देता, नल में पानी वानी कुछ नहीं है। तो ये भी हमारा मुख जो है वो नल के समान है, इसमें कुछ हमारा कुछ भी नहीं है। बुद्धि बुद्धि सब तो भगवान ने दी है। मान लो भगवान ने बुद्धि दी है तो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, बुद्धि मेरी बुद्धि नहीं है। तो इसलिए अच्छा कर्म करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो अच्छा कर्म व्यक्ति को फंसाएगा। अच्छा कर्म करे भगवान के आगे से। प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोलते हैं, इफ आई एम नॉट गुड मैन, आई एम नॉट बैड मैन, आई एम कृष्णस मैन, इफ कृष्ण टेल्स मी टू शूट यू आई विल शूट यू। अमेजिंग। अभी लेक्चर सुन रहा हूँ, कितना अमेजिंग। ना मैं अच्छा व्यक्ति हूँ न मैं बुरा व्यक्ति हूँ, मैं कृष्ण का व्यक्ति हूँ। और यही अर्जुन ने किया, करिष्य वचनम तवा। अर्जुन ने जैसे देखिए कहाँ पे अर्जुन को भगवान ने बोला था, ये जब भीष्म पितामह से युद्ध हो रहा था, मारो बाण, और अर्जुन मारे बाण, अपने ही पितामह पे मारे। और भगवान ने बोला था ना। तो हम लोग भी भगवान को अर्पित जो भी काजू पेट जो कुछ भी करें, भगवान ने बोला कि हमारा प्रसाद खा के संत लोग खुश रहते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो हम प्रसाद खाने में इंटरेस्टेड हैं। अब तो हमको भोगी मानते हो, योगी मानते हो, उससे कोई मतलब नहीं। वी आर कृष्णटेरियंस, गॉट इट? ये इतना दिख रहा है कि सतोगुणी व्यक्ति का भी दोबारा जन्म होगा, ये नहीं दिखाई पड़ता। सतोगुणी व्यक्ति का भी दोबारा जन्म होगा, लेकिन कृष्ण को सभी कर्म अर्पित करने वाले का जन्म नहीं हो सकता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सो विल एक और बात बोलना चाहूंगा, विरक्त लोगों को धन से दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, जो विरक्त हो चाहे कुछ भी हो, भगवान के लिए सारा धन स्वीकार कर सकता है। गॉट इट? तो इस प्रतिष्ठा का क्या मतलब? बहुत बड़े विरक्त है। जो व्यक्ति सारा धन भगवान की सेवा में लगा रहा है वो भी विरक्त है, वो ही विरक्त है। वो समझता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। गॉट इट? वो टेलर वाला एग्जांपल आपको पता ही होगा, पैसा गिन रहा है लेकिन वो एक भी रुपए पे अपना आधिपत्य नहीं मानता। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बुद्धिमान आप लोग हैं। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमान।